नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये इंग्लिश व्याकरण के हैं। ठीक है, इंग्लिश व्याकरण के हैं और 15 क्वेश्चन हैं। अब ठीक है, अब अपन पे आती तो है नहीं है इंग्लिश व्याकरण, लेकिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर जैसे कि अगर 10 भी क्वेश्चन आते हैं तो जैसे कि अगर 4 या 5 क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, या 5 या 6 क्वेश्चन हो जाए, तो हर एक क्वेश्चन का बहुत महत्व है, आप स्किप नहीं कर सकते। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चनों की करने की। अगर कोशिश धीरे धीरे करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो होने लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ठीक है, अब ये तो करना नहीं कि भाई आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन ये प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, फिर बाद में आंसर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली अनकरेक्ट। यानी कहने का मतलब ये है इसका कि भाई जो व्याकरण की दृष्टि से है ना, वो कौन सा इनकरेक्ट है। दैट्स ट्विस आई विन फॉरगेटिंग टू ब्रिंग माई डायरी टू वर्क दिस वीक। तो मतलब इनकरेक्ट बताना है आपको। ठीक है, अब ये जैसे कि आप हिंदी में करते हैं ना कि भाई उसमें कौन सा है, तो उस प्रकार से पूछ रहा है ये कि भाई जैसे वाक्य देती है कि उसमें कौन सी त्रुटि है। जैसे कि महिला जाता है। ठीक है, जाता है, तो भाई महिला जाता थोड़ी होता है, महिला जाती है। इस प्रकार से पूछ रहा है। दैट ट्विस आई विन फॉरगेटिंग टू ब्रिंग माई डायरी टू दिस वर्क दिस वीक। दैट ट्विस्ट में गलती है। दैट ट्विस्ट आई विन फॉरगेटिंग टू ब्रिंग माई डायरी टू वर्क दिस वीक। ये वर्क करें क्या है, टू वर्क दिस वीक, ये शायद ये गलत है इसमें। भाई वर्क क्या करेगी डायरी। ये 46 में देखते हैं, नहीं 2 है। आई विन फॉरगेटिंग कहाँ है, इसमें है मिस्टेक। दैट ट्विस्ट आई विन फॉरगेटिंग, ठीक है, इसमें गलती है, चल मान लेते हैं। इसके बाद में फिलिंग द ब्लैंक द करेक्ट ऑप्शन। तो भाई करेक्ट ऑप्शन बताइए इसमें क्या आएगा। ऑफ द टू नॉवल दिस इज इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टेड तो नहीं लग रहा है, मच इंटरेस्टिंग, तो मोर इंटरेस्टिंग कर देते हैं भाई। यहाँ पर इंटरेस्टिंग से काम चल जाएगा। वच ऑफ द टू नॉवल दिस इज इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग नहीं, इंटरेस्टेड तो नहीं करेंगे है ना, क्योंकि वो सही बैठ भी नहीं रहा है। दिस इज इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, यहाँ तो एक है और यहाँ फिर 2 है। यहाँ पर मच स्टेंट नहीं, एक ही करते हैं। 47 नहीं 2 है भाई। ये तो कर दिया यार अपन ने क्वेश्चन, कोई बात नहीं भाई, 2 ऑप्शन तो कर दिए ना, 2 ऑप्शन पे तो आ चुके हैं ना अपन। मोर इंटरेस्टिंग है इसमें, मोर है, मोर ठीक है, मोर ऑफ द टू नॉवल्स दिस इज ए मोर इंटरेस्टिंग। आगे चलते हैं। ठीक है, बताइए अब इसमें क्या करें। तो ये तो कर दिया, मोर इंटरेस्टिंग है। 48 को बताइए। ही सेड आई विन स्पेंडिंग ए लॉट मोर टाइम विच माई चिल्ड्रन। ये कथन है, कथन कारण है ना, कथन है ये। ही सेड यानी कि उसने कहा। आई वी विन स्पेंडिंग ए लॉट मोर टाइम विद माई चिल्ड्रन। चेंज नरेशन, चेंज करिए भाई इसमें। ठीक है, तो ही टोल्ड मी दैट हैड बिन स्पेंडिंग ए लॉट मोर टाइम विच हिज चिल्ड्रन। ही टोल्ड me that he is spending a lot more time with my children. He told me that I had spent a lot more time with his children. More time with my children. He said this spends a lot more time with his children. तो ये बड़ा कर दें क्या इसमें, lot more time with his children। 48 में 1, ये तो सही गया भाई, ये तो वैसे किया है तुक्के से है ना। He said, I been spending a lot more time with my children. तो पर he told me that he had been spending a lot more time with his children। ये ऐसे कर दिया, कभी नरेशन है। तो ये जो बात कही है ना,
ये यही बात है, लेकिन इस प्रकार से नहीं है कि कोई वर्ड नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये जो है इसी प्रकार से घुमा फिरा से कहना है आपको, तो ये इसने सही तरीके से किया है ठीक है, इस वजह से कर दिया। 49, फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी कि कार्य अभी प्रगति पर है, वो है कंटिन्यूस। लेकिन प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट वही है, और परफेक्ट का मतलब कंप्लीट हो चुका है, कंटिन्यूस टेंस। हु वाज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग। कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग। डिड यू से वाज कमिंग टू सी। डिड यू से, यू शोल्ड से। अगर बाज आ रहा है ना, तो बाज का मतलब तो ये आएगा यू डिड सेड। डिड यू से दैट। हु डिड यू से दैट वाज कमिंग टू सी दिस मॉर्निंग। क्या 4 कर दें क्या इसमें 49 में? नहीं, 2 है। डिड यू से है, डिड यू से 49 के बाद 50। फिलिंग द ब्लैंक करेक्ट प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट है और परफेक्ट है, वर्तमान की बात है, तो ये कौन सा था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही तो था। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो ही इज फॉर 5 आवर्स। तो ही इज ए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस with he when slept for 5 hours. Is sleeping, been sleeping, has been sleeping. Filling the blank with the correct present. तो is sleeping, he is sleeping for 5 hours, यानी कि वह 5 घंटे से सो रही है। तो इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, इज तो शायद नहीं आएगा। बीन स्लेप्ट फॉर 5 आवर्स, बीन स्लीपिंग। ठीक है, ING तो पक्का आएगा भैया ना, तो ये इसको तो हटा देते हैं। तो अगर ING आएगा क्योंकि कंटिन्यूस है ना, तो फिर बीन स्लीपिंग, इज स्लीपिंग, हैज़ बीन स्लीपिंग। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, ही हैज़ बीन, या फिर बीन करें, हैज़ बीन करते हैं, हैज़ बीन द खाना है 50 में। सही है भाई, हैज़ बीन स्लीपिंग। ठीक है, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, वह 5 घंटे से सो रही है, ऐसे है ये हैज़ बीन स्लीपिंग। असरेटिव वाक्य किसको कहते हैं? असरेटिव वाक्य, असरेटिव सकारात्मक वाक्य को बोलते हैं। ठीक, और जो जैसे कि अफर्मेटिव वाक्य, अफर्मेटिव जो असरेटिव है ना वो साधारण है, असरेटिव वो साधारण है, और जो अफर्मेटिव है ना यानी भगवान के साथ अपना अफेयर चल रहा है, सकारात्मक, तो जो अफर्मेटिव है वो सकारात्मक है, और जो नेगेटिव की अगर बात करेगा ना तो वो उसमें तो नोट आएगा। ठीक है, और जैसे कि एक्सक्लेमेटरी वाक्य है ना, एक्सलरेटिव, और वो बोलते हैं विस्मयोदिक वाक्य को। और जैसे कि ये है ना इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव, यानी कि आप अंदर होके और क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, तो इंट्रोगेटिव वाक्य बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों को, जब ज़्यादातर वो असरेटिव यानी साधारण वाक्य से ही देता है क्वेश्चन। तो बताइए भाई क्या करें इसमें? फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट बने तो हो गया ना इसमें। हैज बीन स्लीपिंग 50 में 4 है। फिलिंग द ब्लैंक, द ग्रोइंग नंबर ऑफ ए विजिटर द फुटपाथ। क्या कह रहा है ये? दिस ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स वेयर डैमेज द फुटपाथ, आर डैमेज द फुटपाथ, इज डैमेज, वाज डैमेज। द गोइंग, ING है। नंबर ऑफ विजिटर्स आर डैमेजिंग, इज डैमेजिंग, कोई नंबर विजिट द फुटबॉल, वाज डैमेज्ड द फुटपाथ, आर डैमेजिंग तो शायद नहीं आएगा। वेयर डैमेजिंग करें या फिर वाज डैमेजिंग करें? तो बाज मतलब तो ये तो भूतकाल की बात गई। द ग्रोइंग नंबर विजिटेड फुटपाथ वाज डैमेजिंग, वेयर डैमेजिंग करते हैं भाई,
51 में नहीं, 2 है, इज डैमेजिंग है। द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर इज डैमेजिंग है। थोड़े भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत बढ़िया भी है, ऐसे नहीं है कि चल भाई नॉर्मल हो। ब्लिंक द ब्लिंक करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सी इज ए वन द 5 पीपल। प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान। परफेक्ट भी है यानी कि कार्य पूर्ण भी हो चुका है। कंटिन्यूस है और वो लगातार भी चल रहा है। तो सी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल। सी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल हु आई लुक अप टू। हु आई लुक अप। चल 4 कर देते हैं, ये तो आता तो नहीं है लेकिन ये इसी प्रकार से लग रहा है, शायद यही हो सकता है। 52 में 4, ठीक है, बहुत है। हु आई लुक अप टू, फिर आई लुक अप टू, 52 के बाद में 53। चूज द ऑप्शन एंड अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। ये क्वेश्चन आया था भाई कि बताइए इसको क्रमबद्ध तरीके से लिखी है। ये जो बैक है उसको जैसे कि ABCD उनको जमा के लिखी भाई। तो इसमें आ जाएगा रिसाइडिंग टू सेक हिम हैड ई नॉट वी वर्ल्ड हैव बिन पोस्ड। तो अगर पहला बता दिया ना कि पहला कौन सा आएगा तो फिर हो जाएगा। ये टू सेक तो बिल्कुल पहले नहीं आएगा। रिसाइडिंग तो ऐसे तो आएगा नहीं कि चल भाई रिसाइडिंग वी वुड हैव बीन पोस्टेड। वी वुड हैव बीन पोस्टेड। ही हैड ही नॉट टू सिक हिम रिजाइंड वी वुड हैव बीन पोस्टेड। रिजाइंग टू सेक हिम हैड। क्या करें भाई इसमें कुछ पढ़ नहीं पड़ रही है। रिजाइंग तो आएगा नहीं पहले, ठीक है। टू सेक हिम एंड ही नॉट, तो हैंड ही नॉट टू सेक हिम, एंड ही नॉट टू सेक हिम। चल 3 और 2 देख ले साथ साथ में, 3 और 2 है तो 4 है। वी वुड हैव बीन, जब जैसे कि अगर देखें टू सेक हिम हैड ही हैड नॉट टू सेक हिम। 53 में 4 है भाई। 4 का मतलब हो जाएगा, ये तो हो गया 1, ठीक है। और ये जो है ये 2 पे है, ये 3 पे है और ये 4 पे है। दोबारा देखते हैं तो 53 में 4 है। हैड ही नॉट रिजाइंड, फिर वी वुड हैव बीन पोस्ड, ठीक। और ये 2 है टू सेक हिम, तो पहले कौन सा आएगा? ही हैड ही नॉट। ये तो सही था यार, अपन ने किया था ना भाई कि हैड ही नॉट और फिर टू सेक हिम, 3 और 2, तो 3 2 तो है नहीं है, 3 1 है यहाँ। हैड ही नॉट रिसाइड और फिर 4 है वी वुड हैव नॉट फोर्ड और फिर टू सेक हिम है। 53 4। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव समवन इज पैक्ड माई पॉकेट। करिए भाई करिए, क्या करें अब इसमें। चेंज द सेंटेंस बदलना है ना तो वो उसका भाव नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है इनटू वे पैसिव मतलब वैच चाहिए। समवन हैज पिकड माई पॉकेट। अब ये यानी कि ये बात कही है, यही घुमा फिरा के ये बात कहनी है, लेकिन इसका अर्थ वगैरह नहीं बदलना चाहिए। भाव है ना जो, वो नहीं बदलना चाहिए, मूल पृष्ठभूमि वो नहीं बदलनी चाहिए। समवन यानी कि एनीबॉडी, यानी कि कोई हैज पिक्ड माई पॉकेट, यानी कि कोई मुझे वो जो पॉकेट है ना उसको घुसा दीजिए, है ना, यही है शायद। तो पैसिव, तो इसमें करना है पैसिव, सेंटेंस इनटू पैसिव। माई पॉकेट इज पैक्ड, somebody packed my pocket, somebody, my pocket pick up by somebody, my pocket pick up by somebody, my pocket has been picked। 3 करेंगे इसमें 54 में, गलत। my pocket has been picked है, picked। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस नहीं पड़ेगी पर, तो 55 में 2 है,
ठीक है। नो सूनर डिड वी रिच द सेंटेंस देन ए ट्रेन अराइव्ड, करेक्ट सेंटेंस। फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, इसको तो करेंगे दिखाना, करेक्ट ऑप्शन। They slept suddenly. They slept suddenly. He thought was the night air. He thought the night air was. They slept suddenly. Suddenly है ये। What was the night air that? 56 में 2 है। What thought the night air was। 56 के बाद में 57। फिर प्लेइंग द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट के काफ़ी क्वेश्चन दे दिए इसने। थिंक आई ये जंगली सोल्ड भी है गिवन द जॉब। 57 में 4 है, 1 है और 2 है। नाइदर ऑफ अस परफेक्टली एवरीवन। टू हैव टू विन इज ए वॉनेट मीन्स ए विन इन द वॉनेट, ये इसका अर्थ पूछ रहा है भाई। ए वी शहद को बोलता है, मधुमक्खी पालन को। ए वी इन द बोनेट। तो टू नो परफेक्टली सम थिंक यू आर ए ऑप्शन विच नॉट टेक एनीथिंग सीरियसली। 58 में 2 है भाई। समथिंग यू आर ए ऑप्शन विच, चूज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। द वर्ड सप्लाई ऑफ ऑयल इज सून रनिंग आउट। 3 है, इज सून रनिंग आउट, इनकरेक्ट, इसमें मिस्टेक है। द वर्ड जंक्चर मीन्स, द वर्ड जंक्चर इन इज ए जोटिक मैनर ए टू पुट ऑफ डेंजर। पॉइंटर रेनल्ड क्रिस्टा अभी बड़ा है तो यही कर देते हैं 60 में। ये व्याकरण की त्रुटि से तो नहीं हुआ, ये तो वो हुआ है कि भाई ये बड़ा है तो यही होगा ना। पॉइंट रेंडर्ड क्रिटिकल बाई कंसिस्टेंस, ये थे भाई इंग्लिश व्याकरण के। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, ये थे इंग्लिश व्याकरण के क्वेश्चन। कोई अब इसमें ना और दूसरे क्वेश्चन लेंगे, इनमें टफ से लग रहे हैं ये। ठीक है, तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।